आज विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई साहब अब क्या बताऊं आपसे, नालायक जिसको बोलते नालायक, लिए बेचे, उनकी वजह से तो हम आबाद हुए, नहीं तो कौन यहाँ आता। एक बार दीन मोहम्मद का, ताज मोहम्मद का विरोध करें, राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन शाह मोहम्मद का विरोध करना किसी को अच्छा नहीं लगा है। मैं यही कहूँगा कि आप राजनीति करो, राजनीतिक विरोध करो। तो वो उन्होंने अपने गांव के लोगों को बसाया, एक एक को लाया, वरना कहाँ थी इतनी बड़ी आज मार्केट बनी है, तो उनकी देन है ये। तो आज तक क्यों नहीं अर्जी या ऑब्जेक्शन डाला गया, या आज तक विरोध क्यों नहीं किया गया? अब इलेक्शन सामने आ गया, आज चतुर सीमा आ गई है, तो कुछ पॉलिटिशियन, बहरहाल जमहूरियत है, आज़ादी, हर आदमी को बोलने का अधिकार है। मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। भिवंडी के ढाबों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है दस्तरखान रेस्टोरेंट ने, जो टेस्ट और एम्बियंस का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 300 से ज़्यादा ड्राई आइटम्स, स्पेशल तवा फ्राई और अद्भुत पिज़्ज़ा राइस। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ सुहाने पल बिताने के लिए एक बार ज़रूर विजिट कीजिए दस्तरखान रेस्टोरेंट एट भिनार ऑक्रोय नाका, नासिक रोड, भिवंडी। को ये लकड़ा मार्केट का नाम मंजूर हुआ, और कोई भी नाम महासभा में प्रस्तावना आती है, उसकी एक कमेटी बनी है, उसका सर्वे होता है, महासभा में मंजूरी होती है, और उसके बाद पास होने के बाद कुछ वक्त रहता है लोगों को ऑब्जेक्शन लेने का। और आज 3 साल हो गया, अभी तक कोई ऑब्जेक्शन, कोई हरकत नहीं है, क्योंकि जावेद भाई ने आज तक जो शहर से जुड़ी चीज़ है उसी के ऊपर अमल किया है, ना कि चेहरा देखते, ना कि नगर सेवक, कि वो मेरे वालिद थे। हम खुशनसीब हैं कि हम उनके लड़के हैं, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं तो हम आज भी हमारे वालिद के नाम से पहचाने जाते हैं। इस पूरे कल्याण रोड के लोग जानते हैं, 84 में आग लग गई थी जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा, तो नई बस्ती में गया तो औरतें घर में बुलाकर बोलती थी कि बेटा तुम्हारे वालिद ने हमको लकड़ा पत्रा दिए थे, तुम बेफिक्र रहो, हम वोट तुम्ही को देंगे। जिलानी मियाँ दारुल उलूम दीवान शाह की मीटिंग थी, मैं गया, मैंने वहाँ तारुफ किया, बताया अपना कि मैं शाह मोहम्मद सेठ का लड़का हूँ, तो जिलानी मियाँ ने मुझको गले लगा दिया, बोला कि इस मदरसे में उन्होंने आज से 35 साल पहले पूरा दरवाज़ा फ्री दिया था। भले मैंने उनको एक लक़ब दिया था, सिक्का राजुल वक्त। आज जो चौक का उद्घाटन होने जा रहा है हजी शाह मोहम्मद साहब के नाम से, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं थे। उन्होंने यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट बसाया, मैं समझता हूँ अपने गांव घर के लोगों को एक कुनबा समझ के सबको ला के यहाँ बसा के रोजी रोटी से लगाने का काम किया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई सबको फ्री दियांगा, पैसे लेंगे आगे पीछे, मगर किसी को ला के बसाना, उसकी रोटी रोजी चालू करना और सब लोगों को एकजुट करना, ये बहुत बड़ी बात रहती है, और वो बड़ा आदमी ही कर सकता है, बड़ी सोच का आदमी ही कर सकता है। और अभी यहाँ पर मुझे मालूम है क्या कोई आदमी उसका विरोध भी कर रहा है, तो वो चलते रहता है। एक घर के अंदर भी सबके ख्यालात एक जैसे नहीं रहते, और जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा, एक ही शेर कहूँगा कि बदन कुचला गया तो दिल की ताबानी से निकलूँगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपने पेशानी से निकलूँगा। अरे बहुत खूबसूरत रंग तुम्हारे घर के दीवारों का, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूँगा। और मैं आज यहाँ पर कल्याण रोड लकड़ा मार्केट और हमारे दीना भाई और उनके भाई ताज भाई, उनके तमाम फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ। क्या आज एक तारीखी काम होने जा रहा है, क्योंकि हम ना जाने कितने दिन चाहिए, मगर आने वाले वक्त में उनका नाम का चौक लोग देखते रहेंगे और उनका नाम ता क़यामत तक चलता रहेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और मुझे यहाँ पर बुला के जो दीना भाई और उनके फैमिली की तरफ से जो हौसला अफजाई की गई, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करके मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज से वो चौक का उद्घाटन होगा और लोगों के लिए हमेशा एक एड्रेस के तौर पर नाम इस्तेमाल भी होगा यहाँ के लोगों के लिए।
इंशाल्लाह मुबारक हो सबको, शुक्रिया। कर लिखना, और वो जो घुटनों के बराबर है बुरा मानेगा उसको जब लिखना, मेरी हाइट के बराबर लिखना। जोरदार तालियां। क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपके पिताजी का यहाँ पर जो है नामांकन बोर्ड लगाया गया, लेकिन कुछ यहाँ के जो लकड़ा व्यापारी हैं वो विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनाब जावेद अल्वी साहब और जो प्रस्तावना दिए श्री मदन बुआ नाइक साहब और मतलूब खान साहब, जो दोनों वार्ड के नगर सेवक थे, 3 साल पहले इन्होंने प्रस्तावना दिया और जावेद अल्वी साहब महापौर रहते हुए इस लकड़ा मार्केट और मार्ग की मंजूरी मेरे वालिद मरहूम हाजी शाह मोहम्मद खान साहब के नाम से दिया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ पूरी काउंसिल का, जिन्होंने एक मत से ठहराव दिया। और आप जानते हो कि काउंसिल में अगर कोई भी ठहराव आता है या किसी का नाम आता है तो वो मौजूद जिसने कोई अच्छा काम किया उसका नाम आता है। बहरहाल राजकारण है, पॉलिटिक्स है, आप जानते हो, और मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्शन अवाम या लकड़ा मार्केट के व्यापारी लेते तो पिछले 3 साल में ये मंजूरी हुई है। ऑब्जेक्शन सजेशन का टाइम रहता है लोगों के पास, महासभा में पास हुआ है, कोई छुपी चीज़ थी नहीं, तो आज तक क्यों नहीं अर्जी या ऑब्जेक्शन डाला गया या आज तक विरोध क्यों नहीं किया गया? अब इलेक्शन सामने आ गया, आज चतुर सीमा आ गई है, तो कुछ पॉलिटिशियन, बहरहाल जमहूरियत है, आज़ादी, हर आदमी को बोलने का अधिकार है। मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। पूरा कल्याण रोड या मार्केट खुद जानता है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। जो आपने आमंत्रित पत्र लोगों को दिया है उसमें लिखा गया है इनके माध्यम से बताया गया। देखिए क्या देखिए क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, मेरी पैदाइश से पहले मेरे वालिद साहब आए यहाँ पर, और भिवंडी शहर में एक ही लकड़े की दुकान उनकी थी। और जब मेरी पैदाइश हो गई उसके बाद 35 साल 79 में उन्होंने ये मार्केट को जो है डेवलप किया, ज़मीनें लिया और लोगों को 100-100 रुपया महीना, 200-200 रुपया महीना, अपने गाँव घर के लोगों को यहाँ लाया। कुछ लोग बम्बई से आए, कुछ यूपी से आए, और पूरा कल्याण रोड पूरा शहर जानता है कि पूरे गाँव को एक जगह जमा करके एक परिवार के जैसा इन्होंने लेकर चला। ठीक है, आदमी फ्री में किसी को नहीं देता लेकिन सहूलत देता है, तो उन्होंने किया, इसीलिए उनको सब बड़ा मानते थे। और वो नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया। उन्होंने मस्जिदों के अंदर हिस्सा लिया है, सब जानते हैं। सिमलानी मस्जिद लकड़ा मार्केट ने बनी, उसकी ज़मीन के लिए यहाँ मीटिंग हुई। नगीना मस्जिद के सालों से ट्रस्टी थे, आप देख लो, दारुल उलूम दीवान शाह हो, अमजदिया हो, चाहे रईसा स्कूल, मोमिन गर्ल्स कॉलेज हो, आप यहाँ जाकर के पता करिए कि 30-35 सालों में उन्होंने कहाँ कहाँ चंदा नहीं दिया, हिस्सा नहीं लिया। लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको काम करने का एक जज्बा अल्लाह ने दिया था, और आज तक उनकी किसी से बुराई नहीं। सिर्फ बदनसीबी है कि हम लोग इलेक्शन लड़ रहे पॉलिटिक्स में, इसलिए उंगलियां उठने लगी। 20 सालों में, 40 सालों में ये मार्केट बसी, आज तक कोई उंगली नहीं उठी। ऐसा है, मैं भिवंडी में आया ही नहीं था। जब मैं आया हूँ तो पता चला ये जो जिस पे आप खड़े हैं ये कि सामत सेठ ने ख़रीदा है और सबको एक एक दुकान करके बेचा है, और सब लोग रह रहे थे। फिर मैं आया हूँ, फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने आगे ज़मीन ख़रीदा है, वहाँ लोगों को बेचा है, और उसके बाद में और आगे ख़रीदा है, वहाँ बेचा है। उनके सामाजिक कार्य के बारे में आप क्या कहें? सामाजिक कार्य के बारे में उन्हें कोई, सब अच्छा ही कहे हैं, आज तक कोई बुरा नहीं कहा है। दूसरा क्या उनमें अच्छाई थी कि जैसा किसी ने 1 लाख रुपए का लिया दुकान, 5-5 हज़ार करके भी दिया है, 10-10 हज़ार करके भी दिया है। किसी से उनको ये नहीं हुआ है कि मैंने ये पैसा पकड़ दुकान वापस कर। ये भिवंडी में आने का शुरुआत उन्हीं का है, जबकि ये कल्याण रोड पे कोई आबादी नहीं थी, और जगह उन्होंने लिया और बम्बई से ला के लोगों को यहाँ दिए। कोई 5,000 में, उस टाइम 5,000 बहुत भारी था, 5-5 हज़ार का गाला बिका है।
वो भी नहीं था 6 महीना साल भर। तो या बसाना उनको बोलो या उनको उजाड़ना बोलो। ये जो बोलते हैं बोलने वाले, ये अब क्या मुंह से बोलूं। उनका कदम से आज सब लोग यहाँ आए हुए हैं, उनकी कदम से। भिवंडी का कदम रखने वाला वही शख्स है, जबकि आस बीबी दरगाह से इधर कोई आबादी नहीं थी। आप थे यहाँ पे उस टाइम? जी, हमारे भाई हैं वो। हम लोग जब लिए हैं तो यहाँ कुछ आता नहीं था, बस स्टैंड से पैदल आते थे, सिर्फ टांगा चलता था। 2 रुपये में टांगा आता था, 1 रुपये में रिक्शा आती थी ईस्टी से। तो आज विरोध क्यों कर रहे लोग? भाई साहब, अब क्या बताऊँ आपसे, नालायक जिसको बोलते नालायक, लिए बेचे, उनकी वजह से तो हम आबाद हुए, नहीं तो कौन यहाँ आता। और उनको क्या, उनके और लोगों से पूछ लो, उनके जो बुजुर्ग हैं, जो उनके वालिद हैं, कि आपने जगह किससे लिया, आपने जगह किससे लिया। अब ये तो अभी नए नए हैं, वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे। रह गई बात, उनकी वजह से ये लकड़ा मार्केट आबाद हुई है। तो उन्हीं के नाम से बनाई गई है मार्केट, तो उन्हीं से लोग, मतलब वही आज दीना भाई ने वही काम किया। आपका कहना है कि सेठ ने बसाया, तो सेठ ने बसाया तो उस टाइम नाम क्यों नहीं रखा सेठ ने? सेठ ने नाम नहीं रखा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, इस सब मामले में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते थे। आज जो मतलब उनके लड़के हुए उस काबिल, तो उन्होंने ये काम किया है। लेकिन आज उनका जो विरोध कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? विरोध गलत है, उनका विरोध गलत है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसके ज़रिए तमाम शहर वालों को, जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचे, सच की आवाज़, सबकी आवाज़, ये आवाज़ दूर तक जाती है। और जो लोग काम करते हैं, जो कुछ करते ही नहीं तो उनको कौन कहेगा। जो काम करता है उसी को नखोड़ा जाता है। और शाह मोहम्मद मेरे बहुत पुराने मिलने वालों में है वो। दारुल उलूम दीवान शाह से लेकर हम लोग हर कार्यक्रम करते थे, बिल्कुल सिंपल पीस, सीधे साधे आदमी, पजामा कुर्ते पे रहते थे हमेशा। और बोले क्या काम करना है बाबू, तो वो उन्होंने अपने गांव के लोगों को बसाया, एक एक को लाया, वरना कहाँ थी इतनी बड़ी आज मार्केट बनी है, तो उनकी देन है ये। अब रहा सवाल, जब देखो बढ़ता है मामला और कुछ अपोजिशन वाले भी पैदा होते हैं, तो ज़रूरी है, वो तो होना ही है। और हमारा देश लोकतंत्र में चलता है, आज़ाद हम लोग इसीलिए हुए। हम लोग आज़ाद होने के बाद अपनी मनमानी करते हैं तो करने दो। जो काम करता है उसको लोग बोलेंगे ज़रूर, जो नहीं करता उसको कोई नहीं कहता है। क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए, हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि आप मार्केट के जिम्मेदार हैं, लेकिन मार्केट में व्यापारी लोग जो विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर एक नाम प्लेट को लेकर जिसका उद्घाटन था, उसके बारे में आपको क्या मानना है? सबसे पहले तो मैं हाजी शाह मोहम्मद साहब को, मरहूम को चाहूँगा कि अल्लाह ताला जो उनको आला से आला मुकाम वो दे। और बाकी उन्होंने किसी को फ्री में नहीं दिया है, मगर गांव से, बम्बई से और भी मोहल्ले से और सबको ला के और किसी को बसाना, भाई मेरे पास पैसा नहीं है आप कम दो, इतनी सहूलत देना, तो उसको बोलते हैं कि उन्होंने बसाया है। और उनके नाम से ये मार्केट है, बहुत अच्छा है और होना चाहिए। काम बहुत देर से हो रहा है, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए। मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा दीन मोहम्मद को कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है और हाजी शाह मोहम्मद साहब के नाम से लकड़ा मार्केट का नाम रखा है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रही बात विरोध की, तो चंद लोग जो सियासी लड़ाई है उसकी वजह से, राजनीतिक लड़ाई की वजह से विरोध कर रहे हैं। पूरा लकड़ा मार्केट, मैं जानता हूं कि पूरा लकड़ा मार्केट हाजी शाह मोहम्मद साहब के सम्मान में हमेशा रहा है और उनकी इज़्ज़त करता था। और वो जब ज़िंदा थे हमने देखा था इन सब चीज़ों को। तमाम जो बुज़ुर्ग शख्सियात हैं वो खुद आज बहुत नाराज़ हैं कि उन लोगों ने क्यों विरोध किया। एक बार दीन मोहम्मद का, ताज मोहम्मद का विरोध करें, राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन शाह मोहम्मद का विरोध करना किसी को अच्छा नहीं लगा है। मैं यही कहूँगा कि आप राजनीति करो, राजनीतिक विरोध करो, लेकिन पर्सनल जाके इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दुखद है। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा दीना भाई को, उन्होंने अच्छा काम किया है।